तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में जीके का कुल 100 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जिसमें से हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर आप एसएससी लेवल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि सभी प्रश्न इसमें से इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो कौन था? आपका राइट आंसर की बात करें, बी सही होगा, गोंडवाना लैंड का। कौन था गाइस? गोंडवाना लैंड का। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, तो कौन सी है? तो आपकी राइट आंसर की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की। किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर गाइस? महाराष्ट्र में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर गए? हैदराबाद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? यहाँ पे गाय स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कौन सा है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा, गैर नृत्य। कौन सा? गैर नृत्य होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा कि पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध किससे है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा, योग दर्शन से। कौन सा गाइस? योग दर्शन से होगा। कौन सा? योग दर्शन से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ऐसे होगा, राजा राम मोहन राय जी हैं। कौन जी? राजा राम मोहन राय जी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। लोसांग एक उत्सव है। क्या है? लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पर? सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पर गए? सिक्किम में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एलोरा के गुफाएं मंदिर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? एलोरा के गुहा मंदिर किससे संबंधित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, ए और बी दोनों से संबंधित है। ए क्या है? हिंदू धर्म से संबंधित है, बी बौद्ध धर्म से, दोनों से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है तो कौन सा होता है? तो चैत्र होता है। आपके राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा। कौन सा? चैत महीना होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा, 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है गाइस? जो 1 मई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा, अस्थायी होती है। क्या होता है? अस्थायी होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि माइकल एंजोल नामक वायरस विश्व में चिंता कारण कब बना हुआ था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ऐसे होगा, 1993 में, 1993 में। कब? 1993 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं तो कौन जाने जाते हैं? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा, अमीर खुसरो। कौन से? अमीर खुसरो जाने जाते हैं तोता ए हिंद के नाम से, उपनाम से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तोता के नाम से, वास्तविक नाम से कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो जाने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो बी से होगा, मोहम्मद हसन। क्या था? मोहम्मद हसन था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाने जाते हैं? संगीत के दुनिया में सितार के नाम से जादूगर किसे जाने जाते हैं? अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो ऐसे होगा, रहीम सेन। कौन जाने जाते हैं? तो रहीम सेन जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गुरु नानक का, क्या गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा, नानक था। क्या था गाइस? नानक था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अक्सर हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा कि दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कहा था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, कबीर दास ने कहा था। किसने कहा था? कबीर दास ने कहा था। गाइस ये हिंदी का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने कहा था? कबीर दास ने कहे थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेतु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा, श्रीमद् भागवत गीता का है। किसका ग्रंथ की उक्ति है? श्रीमद् भागवत गीता की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, किसने कहा था राम और रहीम एक ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, कबीर दास ने कहे थे। किसने कहा था? कबीर दास ने कहा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ऐसे होगा, कलादी में हुआ था। कहाँ पे? कलादी में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा, बेथलेहेम में हुआ था। कहाँ? बेथलेहेम में हुआ था। आपका राइट आंसर सी होगा गाइज। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा, भारतनाट्यम से। किससे है गई? भारतनाट्यम से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा, कथक नृत्य के। कौन से? कथक नृत्य के। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा, मोहिनी अट्टम। कौन से? मोहिनी अट्टम के नाम से प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ए से होगा, महाराष्ट्र। किसकी है? महाराष्ट्र की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? भारत के किस क्षेत्र की? अगर आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा, पश्चिम बंगाल की। कहाँ की गई? पश्चिम बंगाल की। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा, 1469 ईस्वी में। कब हुआ था गाइस? 1469 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा, संगीतज्ञ। कौन थे? संगीतज्ञ थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे तो कौन थे? तो बी से होगा, चैतन्य थे। कौन थे? चैतन्य थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ए से होगा, वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर गाइस? वाराणसी में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। आपके राइट आंसर ए से होगा, किस राजघराने में हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, शाक्य वंश से संबंधित है। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर का नाम क्या था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, वर्धमान था। क्या था गाइस? वर्धमान था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा,
निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से है? आपके राइट आंसर की बात करें, तुकाराम जी जो हैं वो महाराष्ट्र से हैं। कहाँ से हैं? तुकाराम जी महाराष्ट्र से हैं। और तुकाराम जी हैं क्या? तो संत हैं। आपके राइट आंसर की बात करें तो ये संत हैं। ये प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से संत महाराष्ट्र कौन से हैं, तो आपका राइट आंसर बी से होगा, तुकाराम जी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। दक्षिण भारत के अलवार थे, दक्षिण भारत के अलवार थे। आपके राइट आंसर की बात करें ए सही होगा, संत थे। कौन थे? संत थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा, जहांगीर के शासनकाल में थे। किसके? जहांगीर के शासनकाल में थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। खालसा की स्थापना किसने की? खालसा की स्थापना किसने की? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी सही होगा, गुरु गोविंद सिंह ने की। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, तानसेन को माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कथक कहाँ का नृत्य है? कथक कहाँ का नृत्य है? अगर आपकी राइट आंसर की बात करें ए सही होगा, उत्तरी भारत का है। कहाँ का है गाइस? उत्तरी भारत का है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा, कथकली से है। किस शैली से है? कथकली से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी सही होगा, गरबा। गरबा जो है गाइस शास्त्रीय नृत्य एकदम नहीं है। अगर आपके ऑप्शन की बात करें उड़ीसा, मणिपुरी, कथक ये है, और गरबा बिल्कुल नहीं है। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा, कथक का हुआ था। किसका हुआ था गाइस? कथक का हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ऐसे होगा, कुचिपुड़ी है। कौन सा होगा गाइस? कुचिपुड़ी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा, मणिपुरी का है। किसका होगा गाइस? मणिपुरी का होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अच्छन महाराज का क्षेत्र है, तो अच्छन महाराज का क्षेत्र क्या है? तो नृत्य है। क्या होगा गाइस? नृत्य होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, मणिपुरी। कौन सा होगा? मणिपुरी होगा गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें महाराष्ट्र से होगा। कौन सा होगा गाइस? महाराष्ट्र होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है तो किससे है? आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा, तमिलनाडु से है। किससे है गाइस? तमिलनाडु से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। बस्तर में डंडारे नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ऐसे होगा, होली से होता है। किससे होता है गाइस? होली से होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ऐसे होगा, गीदड़ है। क्या होगा गाइस? गीदड़ होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, मेघालय का बंबू नृत्य। कौन सा होगा गाइस? मेघालय का बंबू नृत्य होगा। अगले प्रश्न की बात करता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। इकेबाना किसका जापानी रूप है? इकेबाना किसका जापानी रूप है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें फूलों की सजावट का। किसका होगा गाइस? फूलों की सजावट होगा। आपके राइट आंसर बी सही होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें गाइस, अगर आपके राइट आंसर की बात करें ऐसे होगा, मेघालय में है। कहां पर है? मेघालय में है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। कर्नाटक की लोक रंग भूमि है तो कौन सी है? अगर आपके राइट आंसर की बात में इस होगा यक्षगान है, कौन सा होगा गाइस? यक्षगान होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है तो कहाँ का है? ब्रिज भूमि का है। कहाँ का होगा गाइस? ब्रिज भूमि का होगा। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा महाराष्ट्र। कौन सा होगा गाइस? महाराष्ट्र होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है तो कौन सी है? आपके राइट आंसर की बात करें तो ए से होगा ख्याल। कौन सा होगा गाइस? ख्याल होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा गाइस। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ए से होगा पुरंदर दास को। किसे कहा जाता है गाइस? पुरंदर दास को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा सामवेद से लिया गया है। किसे लिया गया है गाइस? सामवेद से लिया गया है। यजुर्वेद से नहीं लिया गया है, ऋग्वेद से नहीं लिया गया है, अथर्ववेद से नहीं लिया गया है। किसे लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है गाइस? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। राग देश किस प्रकार गाया जाता है? राग देश किस प्रकार गाया जाता है? आप अगर राइट आंसर की बात करें डी से होगा रात के द्वितीय प्रहर में। कौन सा? रात के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा दरबारी। कौन सा है? दरबारी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा सामवेद में की गई है और यजुर्वेद में नहीं की गई है, ऋग्वेद में नहीं की गई है, अथर्ववेद में नहीं की गई है। कहां पर की गई है गाइस? सामवेद में की गई है। कहां पर? सामवेद में की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा शास्त्रीय संगीत होता है। क्या होता है गाइस? शास्त्रीय संगीत होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है तो कौन सी है? आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा ध्रुपद है। कौन सा गाइस? ध्रुपद होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है तो किससे है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें ऐसे होगा बनारस घराने से है। कौन सा? बनारस घराना से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। उमाकांत और रमाकांत गदेजा बंधु क्या है? उमाकांत और रमाकांत गुदेजा बंधु क्या है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ऐसे होगा ध्रुपद गायक हैं। क्या है गाय? ध्रुपद गायक हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है कौन सा है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा वीणा है। कौन सा होगा गाइस? वीणा होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रीय वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रीय वाद्य यंत्र है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा संतूर। कौन सा होगा गाइस? डी से होगा संतूर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ऐसे होगा बांसुरी है। कौन सा होगा गाइस? बांसुरी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे भी गए हैं, उम्मीद करता हूं इस बार भी पूछे जाएंगे। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा तबला। गाइस अगर आप किस राज्य या किस जिले से देख रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताना ताकि हमें भी पता चले। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुविख्यात बांसुरी वादक है? निम्नलिखित में से कौन सा विख्यात बांसुरी वादक है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा हरिप्रसाद चौरसिया। कौन से हैं? हरिप्रसाद चौरसिया हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें मनमोहन भट्ट ने। किसने किया है गाइस? मनमोहन भट्ट ने।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी सही होगा, बांसुरी है। कौन सा होगा गाइस? बांसुरी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा, प्रोटिएन कृष्णा है। कौन सा? प्रोटिएन कृष्णन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ऐसे होगा, अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे गाइस? अमीर खुसरो को माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा, शहनाई। कौन सा गाइस? शहनाई होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया है? तो आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो बी से होगा, अमीर खुसरो ने। किसने गाइस? अमीर खुसरो ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करें वायलिन। कौन से गाइस? जो वायलिन थे। इसी तरह होता है, इसी तरह बजाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? अलीगोजा है। कौन सा? अलीगोजा है। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके राइट आंसर की बात करें ए सही होगा, तबला। कौन से? तबला होगा गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो एक क्या थे? आपके राइट आंसर की बात करें प्रवीण वंशी वादक थे। क्या थे गाइस? प्रवीण वंशी वादक थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा, किशनगढ़ शैली। कौन सा? किशनगढ़ शैली होगा गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी होगा। औरत नामक चित्र का चित्रकार किसने किया है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा, सतीश गुजराल। कौन से गाइस? सतीश गुजराल होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। उस्ताद मशहूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करें जहांगीर होगा। आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा गाइस। कौन से होंगे? जहांगीर होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसके पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की है? किसके पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, एम.एफ. हुसैन। किसके? एम.एफ. हुसैन के। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हुआ? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा, चित्रकला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। मधुबनी लोक कला का किस राज्य से संबंधित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा, बिहार। किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मोनालिसा क्या है? मोनालिसा क्या है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, एक चित्र है। मोनालिसा को क्या कहा जाता है? तो एक चित्र कहा जाता है गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, गुप्त काल से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आखिरी प्रश्न है गाइस, आपको इसे कमेंट में जरूर बताना है। अजंता चित्रकारी का विषम वस्तु निम्न में से किस से संबंधित है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा। अगर इसका आंसर आपको गाइस पहले से पता होगा तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट में जरूर लिख देना।